जंगला हुआ शहर। पुरानी चीजों की दुकान में घुसते ही दरवाजे पर लगी घंटी बजी। सरिता, उसके दोस्त अजय, नेहा और रोहित धीमे कदमों से अंदर आए। दुकान में धूल और पुराने चमड़े की तेज गंध फैली हुई थी। चारों दोस्तों की नजरें अजीबोगरीब चीजों पर घूम रही थी। बाकी ही नजर एक दराज में पड़े पीले और जर्जर नक्शे पर पड़ी। ये देखो, उसने नक्शा निकालते हुए कहा। कागज इतना पुराना था कि छूने पर लग रहा था कहीं टूट न जाए, लेकिन उस पर छपे चित्र और रास्ते बहुत स्पष्ट थे। नक्शे के बीचों बीच एक छोटा सा शहर दिख रहा था, लेकिन उसका कोई नाम नहीं लिखा था। यह शहर तो किसी भी आधुनिक नक्शे में नहीं है, नेहा ने अपने मोबाइल के जीपीएस से तुलना करते हुए कहा। चलो इसे ढूंढते हैं, अजय ने उत्साह से कहा। सरिता के मन में हल्का डर बैठा था, लेकिन दोस्तों की जिज्ञासा के आगे वह कुछ कह नहीं पाई। रोमांच का ख्याल डर पर भारी पड़ा। सफर की शुरुआत, रास्ता तय करते करते कई घंटे बीत गए। सड़कें धीरे धीरे संकरी और सुनसान होती गईं। जंगल गहराते गए और सूरज की रोशनी पेड़ों के घने सायों में खोने लगी। जल्द ही उनके मोबाइल के नेटवर्क गायब हो गए। अब उनके पास सिर्फ वह पुराना नक्शा था। आखिरकार वे एक जर्जर और जंग लगे बोर्ड के पास पहुंचे, जिस पर धुंधले अक्षरों में सिर्फ स्वागत है लिखा था। शहर के अंदर घुसते ही माहौल बदल गया। पत्थरों से बनी सड़कें, खामोशी से घिरी हुई इमारतें और हवा में एक अजीब सी ठंडक। हर कोने से लगता था जैसे कोई देख रहा हो। यहाँ कोई भी नहीं है? नेहा ने धीमी आवाज में पूछा। जैसे जैसे वे शहर के अंदर बढ़े, सरिता को एक अजीब एहसास हुआ, जैसे उनके पीछे कोई चल रहा हो। कभी ना खत्म होने वाली रात। शाम होते होते उन्होंने एक पुरानी सी सराय देखी, जहां रुकने का फैसला किया। सराय के ऊपर लटकी लकड़ी की तख्ती हवा में चरमरा रही थी। अंदर का माहौल और भी डरावना था। कमजोर रोशनी वाले तेल के दीपक और चुप्पी के बीच एक बूढ़ा मालिक, जिसकी आंखें खाली और गहरी थी। बूढ़े ने कांपते हाथों से चाबी दी और बिना कुछ कहे अंधेरे में गुम हो गया। रात हुई, लेकिन कुछ अजीब था। घड़ी की सुइयां चल रही थी और सुबह होने का नाम नहीं ले रही थी। इतना समय बीत गया, लेकिन बाहर अब भी अंधेरा क्यों है? अजय ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। धीरे धीरे सबको एहसास हुआ कि यह शहर किसी अनजान समय में फंसा हुआ था। यहाँ कभी दिन नहीं होता। छायाओं का डर। सबसे पहले सरिता ने उन्हें देखा। खिड़की के बाहर सड़क पर खड़े काले धुंधले आकार। पहले वह सोचती रही कि यह उसकी आंखों का धोखा होगा, लेकिन जब उनमें से एक ने अपना सिर मोड़कर उसे घूरा तो उसकी सांसें थम गईं। वो हमें देख रहे हैं, उसने कांपते हुए कहा। बाकी सबने खिड़की से झांका। सड़क पर और छायाएं खड़ी थीं, एक के बाद एक। वे इंसान जैसे लगते थे, लेकिन उनका आकार असामान्य था। ये कर क्या रहे हैं? नेहा ने घबराते हुए पूछा। हमारी नकल, अजय ने कहा। जैसे जैसे चारों हिलते डुलते, छायाएं उनकी हर हरकत को दोहराने लगी। अगर अजय खिड़की से पीछे हटता तो पास की छाया भी वैसा ही करती। भागने की कोशिश। डर ने अब हड़कंप का रूप ले लिया। हमें यहाँ से निकलना होगा, रोहित ने कहा। सबने जल्दी जल्दी अपना सामान उठाया और बाहर की ओर दौड़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने गाड़ी के पास पहुंचने की कोशिश की, छायाएं उनके चारों ओर घेरने लगी। उनकी चाल धीमी और खामोश थी, लेकिन उनकी उपस्थिति भारी और डरावनी। गाड़ी तक पहुंचने के बाद भी समस्या खत्म नहीं हुई। इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। छायाएं अब करीब थीं और उनकी आकृतियां स्पष्ट होने लगीं। उनकी आंखें खाली थीं और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। चलो, गाड़ी छोड़ दो, अजय चिल्लाया। पुराने घर का रहस्य। भागते भागते वे शहर के किनारे एक पुराने घर में घुस गए। अंदर का माहौल अजीब था। पुरानी अखबारें अजीब भाषा में लिखी हुई थीं और दीवारों पर लटकी तस्वीरें लोगों की थीं जो चारों दोस्तों से मिलती जुलती थीं। यह पकड़ाया, उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। शहर ने फिर शिकार ढूंढ लिया था। यह हम हैं, नेहा ने कांपते हुए कहा। तभी घर के अंदर से एक गहरी गूंजती आवाज आई। यह आवाज इंसानी नहीं थी। दीवारें हिलने लगीं और अजीब चिन्ह उभरने लगे। मेज पर रखी एक डायरी में लिखा था, यह शहर तुम्हें निगल लेता है, यह तुम्हें बना देता है। एक बार अंदर आओगे तो बाहर नहीं जा पाओगे। अंतहीन अंधेरा। चारों ने घर से भागने की कोशिश की, लेकिन हर सड़क वापस उसी जगह पर पहुंचा रही थी। जंगल जहां से वे आए थे, वहां गायब हो चुका था।
छायाएं अब इंसानी रूप लेने लगी थीं। वे बिल्कुल सरिता, अजय, नेहा और रोहित जैसी दिखने लगी। हम इससे बच नहीं सकते, सरिता ने कहा। अंत में अंधेरा उन्हें निगल गया। उपसंहार। हफ्तों बाद एक अन्य समूह ने उसी पुरानी दुकान में एक नक्शा देखा। दुकान मालिक ने उन्हें नक्शा पकड़ाया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। शहर ने फिर शिकार ढूंढ लिया था।